अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और लेकिन आज स्पेशल एपिसोड के साथ। और क्रिकेट की बात होती रहती है, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी दूसरे खेल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो ना सिर्फ ये कौम के लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया पाकिस्तान का लेके जाती है। और मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पाकिस्तान का नाम दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बन के रोशन किया है। इसके साथ साथ दो बड़े और टाइटल जीत चुके हैं, अनगिनत इसके अलावा नेशनल टाइटल हैं और बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज पाकिस्तान के क्यूएस मोहम्मद आसिफ, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। सबसे पहले आसिफ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे उनके साथ मौजूद हैं मुनव्वर शेख साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन के। सर आपको भी मुबारकबाद एंड वेलकम। थैंक यू गफ्फार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और आसिफ, सबसे पहले आपके साथ, चूँकि माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इसके अलावा दो और IBSF टाइटल आपके पास मौजूद हैं टीम के साथ। इस टाइटल की कितनी खुशी है, और शायद लोग कहते हैं ना एक मरतबा चैंपियन बनना आसान है, दूसरी मरतबा बन के दोबारा अपने आप को साबित करना ये ज़्यादा मुश्किल है, और कितना एंजॉय किया इसको आपने? जी बिल्कुल गफ़ार भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक दफ़ा चैम्पियन बनना तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल है, लेकिन दूसरी बार चैम्पियन बनना और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी मुश्किल यानी कि स्नूकर जो बना हुआ है सर्किट, वो काफ़ी टफ़ है, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मैं पूरा थ्रू आउट टूर्नामेंट पूरा बहुत अच्छा खेला और फाइनल तक अनबीटन अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और अल्लाह का शुक्र है कि हमने फाइनल टाइटल जीता। आसिफ, इस टाइटल को और प्रीवियस टाइटल को अगर आप उसको याद करते हैं, और फिर अब जो माशाल्लाह ये तो अभी हाल ही की बात है चंद दिनों की, तो कैसे कंपेयर करते हैं दोनों टाइटल्स को? उसकी क्या अहमियत थी, इसकी क्या अहमियत है, उसके लिए कितनी मेहनत की थी, बीच में फिर लंबा अरसा आपने बहुत और ज़्यादा अच्छे टाइटल्स भी जीते, लेकिन वर्ल्ड टाइटल दोबारा से जीतना, आई थिंक ये तो बहुत एक ख्वाब की तरह होगा आपके लिए। जी बिल्कुल गफ़ार भाई, सही कहा आपने। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और बड़े मुश्किल लम्हात में यानी कि समझने की ऐसी क्रूशल पोजीशन पे मैच आ गया था कि 8-10 से मैं जीता, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये टाइटल जो है इसमें ये था थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हुई सिर्फ फाइनल में, लेकिन बाकी मैचों के में इतना ऐसा यानी कि पोजीशन नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी एक टाइम पे आके इजीली हो गया था मेरे लिए, और 8-5 से मैंने ये टाइटल जो है वो अपने नाम किया। तो काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना, तो अल्लाह का शुक्र है कि थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट जो है वो मैं काफ़ी अच्छा खेला, और ब्रेक्स भी बनते रहे, 50, 60, 70, 70, 100 ऐसे काफ़ी ब्रेक्स बनते रहे। तो जब तक आप बड़े इवेंट में जाके आप बड़े दिल से नहीं खेलेंगे ना, तो परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको अपने आप को कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी लम्हे ऐसी पोजीशन नहीं आई कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हुआ हो, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये पाकिस्तान की बड़ी डोमिनेंस है आसिफ, गुज़िश्ता 10-15 सालों में मोहम्मद यूसुफ से सिलसिला शुरू होता है, फिर आपने इसको दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ाया, अब माशाल्लाह फिर IBSF वर्ल्ड चैम्पियन है। ये डोमिनेंस है पाकिस्तान की स्नूकर वर्ल्ड में, और लोग अब इसके मुतालिक और ज़्यादा सोचने शुरू हो गए कि क्या कौन सी अकेडमीज़ हैं, कहाँ से ये टैलेंट आ रहा है जो हम डोमिनेट कर रहे हैं। सो किसको आप इसका क्रेडिट देंगे? लड़कों को भी ऑब्वियसली, जो खुद मेहनत करते हैं। अब हमने देखा है कि पंजाब में स्पेशली बहुत सारे स्नूकर बॉलर्स हैं, आपके फैसलाबाद में आप जब मौजूद हैं, आपकी वजह से वहाँ स्नूकर का बड़ा बूस्ट हुआ। तो ये राज क्या है? हमारे लड़के माशाल्लाह हर एक के बाद एक इवेंट में कोई टाइटल जीत रहे हैं, एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल में तो लड़के आते ही हैं हमारे जो क्यूएस्ट हैं। सो ये क्या राज क्या है? आज पूरी कौम को बताएं कि माशाल्लाह ये टैलेंट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। देखिए जी, माशाल्लाह पंजाब में बहुत स्ट्रगल की जाती है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्नूकर जो है वो पंजाब में खेली जाती है, और पंजाब में बहुत अच्छे स्नूकर बॉलर्स जो हैं वो बन चुके हैं, और प्लेयर जो हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। हमारे असल में डोमेस्टिक इवेंट जो है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से प्लेयर को जूनियर को सीनियर के साथ खेलने का मौका मिलता है वहाँ पे, और वहाँ से लोग बहुत सीख रहे हैं, एक दूसरे से गेम सीखते हैं सीनियर प्लेयरों से, तो इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो स्नूकर बॉलर्स वाले हैं वो भी प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से ये प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और प्लेयर वहाँ पे पाकिस्तान में आके नेशनल में इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। ठीक है मुनव्वर साहब, आपको भी गुफ्तगू में शरीक करते हैं, और यकीनी तौर पर बड़े एजाज़ की बात कि आप वहाँ मौजूद भी थे जब तुर्की में आसिफ ने ये वर्ल्ड टाइटल जीता, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया, फिर उसके बाद जो ट्रॉफी लिफ्ट हुई।
तो सबसे पहले आसिफ की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे और ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है? देखिए लिए पाकिस्तान के लिए तो इससे बड़ा अचीवमेंट हो नहीं सकता जो आसिफ ने अचीव किया है। मेरा ख्याल से पाकिस्तान में ये पहली मरतबा हुआ है कि आसिफ ने एक ही टाइटल दूसरी मरतबा जीता। इससे पहले यूसुफ ने फिर ये वापस आसिफ थे, बिल्कुल, और फिर अब आसिफ ने जीता है। तो ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी कि जी इसने ये दो बार IBF जीता, और IBSF टाइटल जीतना इतना आसान बात नहीं है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज़ थी, 40 to 44 कंट्रीज़ आसिफ जी, और 44 कंट्रीज़ के 150 क्यूज के अंदर आपने टाइटल जीतना आसान बात नहीं है। और थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट आई थिंक आसिफ ने एक भी मैच नहीं लूज़ किया, और थ्रू आउट उसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट आउटस्टैंडिंग रही है। जैसे आसिफ ने कहा फाइनल, लेकिन मेरी नज़र में इसका जो सबसे मुश्किल मैच था वो थाईलैंड से था, क्वार्टर फाइनल, ठीक है, जिसमें इन्होंने थनावट को हराया। जिस दिन थनावट को हराया ना, उस दिन ये फीलिंग आ गई थी कि जी ये टाइटल आ रहा है, इज़न्ट इट आसिफ, यही फीलिंग थी हमारी। और फाइनल भी आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। 7 के बाद जब 7-4 हुआ और 7-5 हुआ तो हम लोगों की धड़कनें तेज़ हो गई थी, टेंशन भी थी, बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और मेरा ख़्याल से इससे ज़्यादा इज़्ज़त मिल नहीं सकती जितनी आसिफ को अभी मिली है। और आपके तवस्सुत से अगेन एक हमारा रोना रहता है हमेशा गवर्नमेंट के साथ। बल्कि मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में इस पर भी आंसू मौजूद है, मतलब होने की बात ये खुशी की बात है, आंसू हैं। और यकीनी तौर पर जब आप एक चीज़ के साथ एसोसिएट होते हैं, वो आगे बढ़ती है पूरे साल 2 साल, फिर लड़कों का आप अपने सामने ग्रूम होते हैं, जब वो टाइटल उठाते हैं तो आई थिंक वो लम्हा है जब आपके जज्बात जो आपके काबू में नहीं रहते। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात यह है कि मज़े की बात यह है कि जब बल्गारिया सोफिया में आसिफ ने टाइटल जीता, उस वक्त भी मैं आसिफ के साथ गया हुआ था एज मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ द। अगले टाइटल में वर्ल्ड कप में जरूर जाइएगा। सिमिलरली उसके बाद नसीम ने जीता था चाइना में टाइटल, उस वक्त भी मैं साथ था, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त भी। ठीक है आसिफ, इसके साथ साथ अब थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोगों को ये बात समझने का मौका मिले कि स्नूकर का टाइटल जीत लेना या लड़कों की मेहनत, ये कोई आसान सफ़र नहीं है। कितनी मेहनत आसिफ लड़के कर रहे हैं, कितने मुश्किल हालात हैं, हमें पता है। अभी मैं ज़रूर उस तरफ भी आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में कि जो आपसे वादे हुए थे उसके बाद कितने वफा हुए, क्यों नहीं हुए। आज इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ ताकि वो तमाम लोग जिन्होंने वादे किए थे या अब वो करना चाहते हैं वो ज़रूर आज इस चीज़ को देखें। तो कितनी मेहनत और स्ट्रगल है आसिफ इस पीरियड में, चूँकि बहसत एक आम पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट में पैसा है, वहाँ आपका जो बच्चा है वो जाता है तो आप उसको रोकते नहीं हैं। जब आप शुरू कर रहे थे कुछ मुझे ज़रूर बताइएगा आसिफ, स्टोरी कैसे आपकी ये शुरू हुई, इंस्पिरेशन क्या थी, किस तरह आप आगे बढ़े? देखें बात ये है कि इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लम्हात आते हैं प्लेयर की ज़िंदगी में, और मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल वक़फ़ किए हैं स्नूकर के लिए, और उसमें बहुत सारे ऐसे टाइम आए कि मेरे फर्स्ट कज़न्स जो हैं उनकी शादियां मैंने मिस की हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिस किए हैं जो बहुत ज़रूरी थे मेरी फैमिली के, और मुझसे पूछ के वो टाइम भी हमेशा पूछ के करते थे कि यार बता तू होगा कब यहाँ पे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उनको अपना टाइम दिया कि मैं इस डेट में, लेकिन टूर्नामेंट की डेट अचानक से चेंज होके उन डेट्स में आ गई और मैं वो अपने जितने भी फंक्शन है वो अटेंड नहीं कर पाया। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि देखें जी 6 से 8 घंटे हमने अभी स्नूकर खेलता हूँ मैं, 6 से 8 घंटे, 6 घंटे तो मैं स्नूकर अभी भी खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब इस मुकाम तक आना था तो हम 10 घंटे तक स्नूकर खेलता था मैं, 8 से 10 घंटे तक स्नूकर होती थी। 6 से 8 घंटे तो मिनिमम चलता ही चलता था स्नूकर के अलावा। अब 6 से 8 घंटे स्नूकर के लिए वक़फ़ करने, फैमिली को टाइम देना, ये सारी चीज़ों को टाइम देना खासा मुश्किल है, और बड़ी क्रूशल पोजीशनों से हम गुजर के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि पाकिस्तान में जब मैं फ़र्स्ट टाइम यानी कि टाइटल जीता था तो पाकिस्तान में स्नूकर का एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी बैड टाइम चल रहा था, क्योंकि परफॉर्म नहीं हो रहा था। यूसुफ भाई के बाद कोई और परफॉर्म नहीं कर पाया, और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने जब से मैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता हूँ उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में इतने मेडल आए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे लगता है कि यूसुफ के बाद ऑब्वियसली उस जनरेशन जिसमें आसिफ शामिल थे, जब ये बड़े हो रहे थे उन्होंने इंस्पायर किया। फिर आसिफ की कारकर्दगी ने मैं देखा सज्जाद, असजद, माजिद, हमजा, जितने भी नाम लें ये एक के बाद एक लड़के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। आसिफ मैं ज़रूर आपसे दोबारा पूछूंगा कि स्टार्ट कैसे लिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो स्टोरीज़ क्रिकेटर्स की बड़ी मशहूर हो जाती हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप फैसलाबाद में
मतलब फैमिली के मुतालिक भी ज़रूर बताएं, किसने सपोर्ट किया या किसने शुरू में डांटा रोका या थोड़ी बहुत कभी कोई डांट वाट खा ली हो, किस तरह आगे बढ़े आप? देखें, शुरू में कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक इस लेवल पे जाके स्नूकर खेलूँगा, क्योंकि जब इंसान शुरू करता है तो तब इंसान को कोई पता नहीं होता कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ या किस लेवल तक जा सकता हूँ। ये तो दूसरा देखने वाला जो है वो बता सकता है कि आप में क्या पोटेंशियल है, क्या चीज़ें हैं। तो ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही ऐसे स्नूकर पार्लर में खेलना शुरू किया तो मैंने बहुत जल्दी पिक किया गेम को, और मैं तकरीबन विदिन 1 ईयर मैं अच्छा पॉटर और अच्छा ब्रेक बिल्डर प्लेयर बन गया। 8-10 रेड तक पॉट करना शुरू कर दिया मैंने। तकरीबन 2 साल के टाइम के अंदर मैं अच्छा प्लेयर बन गया, और 3 साल टोटल, मुझे 4 साल हुए थे खेलते हुए स्नूकर, और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा बन गया था। और उसमें मुश्किलात ज़ाहिर सी बात है बहुत हैं, और घर से भी शुरू में काफ़ी दिक्कत थी खेलते हुए, क्योंकि ये गेम को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। जब स्पेशली आप रोड या स्ट्रीट स्टाइल में जब आप जाके खेलते हैं तो माँ बाप रोकते हैं, लेकिन इस कल्चर को भी कैसे तब्दील करेंगे? देखें, वो अब मैं समझता हूँ कि बहुत चेंज हो गया पहले से, क्योंकि पहले क्लब्स बन गए हैं ना। जी, अच्छे क्लब्स बन गए हैं। और स्नूकर क्लब मैं समझता हूँ कि पहले जो आप 2000 से पहले और 2010 से पहले तक जितने भी क्लब थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इतना अच्छा माहौल नहीं था, वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता था, टेबल्स अच्छे नहीं मिलते थे हमें खेलने के लिए उतने। लेकिन 2010 के बाद 11 के बाद तो हमें तो प्रॉपर जो हमें वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, तकरीबन उससे मिलता जुलता इन्वायरमेंट हमें वहाँ पे मिलता है। टेबल जो हैं वो अपना शेंडर के टेबल जो हैं वो पाकिस्तान में यानी कि इंस्टॉल हुए हुआ, और लोकल जो बनाने वाले हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे टेबल बनाए। तो वहाँ से हमें बहुत यानी कि मौके मैसर आए वहाँ पे हमें खेलने के। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरी गेम के ऊपर आने में किरदार है मेरे दोस्तों का, और उनमें सबसे बड़ा नाम है मलिक वकार का, कि उन्होंने हमें अपने क्लब में टाइम दिया कि आप मेरे टेबल पे आके खेला करें, और वो बेस्ट टेबल था उस टाइम पे, उससे बेस्ट टेबल कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे 6 से 8 घंटे वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना, कभी सुबह के टाइम पे प्रैक्टिस करना, फिर उनका क्लब का टाइम भी देखना, फिर उस हिसाब से कभी शाम में जाके प्रैक्टिस करनी। तो सुबह शाम के टाइम में हमने प्रैक्टिस शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि यार मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए जाके परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने आगे आने का यानी कि सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नेशनल टीम का हिस्सा बन गया। फिर काफ़ी अरसा खेला, यहाँ पे यूसुफ भाई को देखा, यूसुफ भाई से बहुत इंस्पायर हुआ, और साले मोहम्मद जो हैं उनको देखा, उनकी पॉटिंग का बहुत यानी कि इंस्पायर हुआ। और यूसुफ भाई से जो सबसे बड़ी टेक्निक जो है वो मैंने यूसुफ भाई से दी। ठीक है, क्योंकि यूसुफ भाई की टेक्निक जो है वो ऐसी है कि जो वो टेक्निक ले लेता है ना वो जल्दी मार नहीं खाता मेरी नज़र में, क्योंकि वो ऐसे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है माशाल्लाह। और उन्होंने हमेशा दूसरे प्लेयरों को बीट किया ही अपने मेंटल लेवल से। तो वो चीज़ जो है मैं उस चीज़ से बड़ा इंस्पायर था। मैं वही चीज़ें जो है वो मैंने कहा था कि जो यूसुफ साहब ने जो इंस्पायर्ड किया ना जनरेशन को, तो आप सुन सकते हैं कि ना सिर्फ इंस्पायर्ड हुए बल्कि वो सीखे, उनके साथ खेले भी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो आसिफ की सक्सेस स्टोरी है इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। आसिफ, इसके साथ साथ जब पहली मरतबा आप टाइटल जीते, मुझे भी याद है मैंने उस वक्त भी आपको कवर किया, हमने उस वक्त भी आपके इंटरव्यूज़ लिए थे, बहुत वादे हुए, बड़े ऐलानात हुए, कुछ ने सराहा। आज ज़रा बताएं ना कि उस वक्त किसने जो सराहा था, क्योंकि बाद में हमने भी स्नूकर फेडरेशन में जब फ़ोन करते हैं खासतौर पर नवीद कपाड़ी को, हम अक्सर उनसे पूछ रहे होते हैं यार किसके क्या मामलात रह गए। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आसिफ, स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही है जिसके तहत आपके ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन को एक बड़ी इनामी रकम 1 करोड़ की, जो इंस्पिरेशन है ऑब्वियसली ताकि हर बच्चा पाकिस्तान का उसके लिए कोशिश करे, और ये स्पोर्ट्स को इनकरेज करता है। आसिफ, क्या राय है स्पोर्ट्स पॉलिसी पर, और उस वक्त के वादे जो वफा हुए आज बता दीजिए, या जो नहीं भी हुए? बिल्कुल जी, उस वक्त के बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो वफा हुए और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं हो सके। आज सब बताइए आप। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से सिंध से भी वज़ीर आला तब थे मुराद अली शाह साहब से पहले कायम अली शाह साहब,
तो उनकी तरफ से भी 1 मिलियन का कहा गया था, वो नहीं मिले। और केपीके की तरफ से जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि केपीके की तरफ से आकिल शाह साहब हैं, उन्होंने 1 मिलियन का, वो नहीं मिला। और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है ही है ऑलरेडी कि वो चल रही है स्टिल। उसके अलावा मुझे जो पैसे मिले उनमें 15 लाख रुपए दिए थे मुझे राजा परवेज़ अशरफ ने, और 10 लाख रुपए दिए थे मुझे शहबाज शरीफ ने, और बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर से पैसे हुए मुझे। और गवर्नमेंट की तरफ से टोटली मुझे उसके बाद 15 लाख रुपए मिले, 10 लाख एक दफ़ा और 5 लाख प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे मुझे मिले। आसिफ मुतमईन रहे उस वक्त की जो अप्रिसिएशन थी? अभी तो चले आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, लोग अभी शायद उठेंगे, हमारे यहाँ थोड़ा देर से जागने का रवाज है, लेकिन उस अप्रिसिएशन से मुतमईन थे आपके मैं वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ तो मुझे वो मतलब ड्यू रिस्पेक्ट मिला, वो अप्रिसिएशन मिली जो शायद रिस्पेक्ट करता है एक वर्ल्ड चैंपियन? जी बिल्कुल, उस टाइम पे मुझे लगा कि वाकई वो मीडिया कवरेज भी वैसा ही मिला और लोगों से जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वैसा ही मिला। लेकिन अभी सेकंड जो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आया हूँ तो अभी वो वैसा ना तो माइलेज मुझे दूसरी जगह से मिला और ना ही अपना मीडिया से मिल सका है वैसा। और मीडिया में हाईलाइट हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन असल में हमारे बहुत सारे इशू चल रहे हैं, हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं अभी, तो इन मसाइल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दब जाती हैं थोड़ी सी, तो ये चीज़ें को, इन चीज़ों को भी हाईलाइट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि ये जो है लोगों के लिए एक इनकरेज का सिलसिला जो है ये बन सके, एक मोटिवेशन बने, ताकि जो नए खिलाड़ी हैं उनको ये कम से कम ये ज़रूर बताओ कि हम पाकिस्तान के लिए कोई मेडल जीतेंगे, हमें लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी, हमें हर जगह से लोगों का वो प्यार मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, बहुत इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नए खिलाड़ियों के लिए भी ऐसे मौके ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल नए खिलाड़ियों के होने चाहिए। शेख साहब आज भी जब आप लोग सुबह जब आए तो यकीनी तौर पर स्नूकर फेडरेशन के लोग तो इंतजार कर रहे थे, मीडिया के लोग भी पहुंचे, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा आदमी, कोई ऑफिशियल जिसने इस्तकबाल किया वर्ल्ड चैंपियन का, कोई आप चीज़ बता सकें? जी देखिए, ये तो हमेशा से आज की बात नहीं है, पिछले मेरे सदर बनने से पहले आलमगीर साहब 8 साल रहे, और मेरे ख्याल से 2012 से लेके आज तक कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जब हमारी टीम विक्ट्री स्टैंड पे ना गई हो, चाहे वो सीनियर्स हों चाहे वो जूनियर्स हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आके, वजह क्या लगती है, क्या क्रिकेट के अंदर सिवाय क्रिकेट के मिल जाती है, थोड़ा सा तस्वीरें अच्छी बन जाती हैं, इस वजह से होता है? मोस्ट प्रॉब्ली स्नूकर क्योंकि एक इंडोर गेम है और हमेशा से इंडोर गेम रहा है, तो वो उसमें पहले तो वो इतना चार्म नहीं था जितना अब पैदा हो गया है। बिल्कुल हुआ है, मतलब जो खिलाड़ियों की वजह से हुआ है, जब से 2000 जैसे आसिफ ने कहा 2012 के बाद से स्नूकर ने एकदम से बहुत ऊपर आया है नीचे से। बिल्कुल ठीक। यूसुफ के जीतने के बाद फिर बैकग्राउंड में चला गया था, लेकिन अब ग्रेजुअली प्रोमिनेंस मिल रही है। बट पहले तो कुछ नहीं था, बट इस मरतबा थोड़ा बहुत ये हुआ कि स्पोर्ट बोर्ड से भी एक फ़ोन तो नहीं, मैसेज ज़रूर आए मुबारकबाद के, फहमीदा मिर्ज़ा मिनिस्ट्री फॉर, वो मैसेज सारे हमें भी ट्वीट्स आ गए, हमें पहुंचे हैं, और उसके साथ साथ एप्रिसिएशन प्रेस रिलीज के हद तक मौजूद है, लेकिन साथ साथ जो क्रिकेट टीम आती है तो फिर क्या कुछ नहीं होता, तो वो ज़रूर बहरहाल हुकूमत अगर आई थिंक ये अपना स्टैंडर्ड सब खेलों के लिए एक जैसा रखेगी तो फिर आवाम और मीडिया और बाकी जो लोग हैं वो भी इसको करेंगे। और पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन के साबिक सदर आलमगीर शेख साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र है। और साथ साथ सर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं आसिफ की, एक तो पहले परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? आपने भी बड़ा लंबा अरसा पाकिस्तान स्नूकर को सर्व किया है, अब आपके दौर के बाद भी वर्ल्ड चैंपियन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या इस पर आप कहेंगे? और साथ साथ जो एक हमेशा से रोना है कि स्नूकर समेत जो दीगर खेल हैं उनको वो ड्यू एप्रिसिएशन नहीं मिलती, अभी नेशनल गेम्स में भी स्नूकर नज़र नहीं आ रही, जबकि वर्ल्ड चैंपियन आपका जो है वो स्नूकर से आ गया है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आसिफ और मुनव्वर को मैं सलाम करूं। बात यह है कि आसिफ जैसे जैसे निकलता जा रहा है वैसे वैसे ये लेजेंडरी प्लेयर आप बन गया है, और इसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज है यूसुफ के बाद ही इज बिकमिंग नंबर 1, और ये जितनी भी परफॉर्मेंस है यूसुफ से तो बहुत ज़्यादा है, मगर मैंने उसको आज से 6 महीने पहले भी लेजेंड का खिताब दिया था और आज भी दिया है, सुबह भी कहा है, तो इज अ लेजेंडरी फिगर, और माशाल्लाह ये हमारे लिए एक एसेट है और हमको इसको बहुत संभाल के प्यार से रखना चाहिए। और खुशी के मोमेंट्स हैं
इसको आज 2-4 दिन हम खुशी में निपटा लें और बाकी रह गया जहाँ तक गवर्नमेंट की सपोर्ट का ताल्लुक है और फेडरेशन की सपोर्ट का ताल्लुक है। और फेडरेशन तो सपोर्ट कर ही रही है क्योंकि फेडरेशन का नाम इस सारे कामों में मेरा, मुनव्वर साहब का, हमारी फेडरेशन का नाम बहुत कम आता है। बट किसी भी हिसाब से बगैर फेडरेशन के कोई भी प्लेयर के यहाँ तक नहीं पहुँचता। एक साहब, वो जब खिलाड़ियों को जाना होता है, वीजे और टिकट पीएसबी से डिलेज हो रहे होते हैं, तो वो पैसे क्या उस वक्त अपनी जेबों से लगाते हैं आप लोग, क्या उधार लेते हैं, कैसे ये मैनेज होता है? क्योंकि शुगर के प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत पार्टिसिपेशन है इनकी और होनी भी चाहिए जितनी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। सर ये मैनेज कैसे होता है? साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड की ग्रांट कितनी है सर? 6 साल पहले साल में 4 टूर्नामेंट होते थे, एशियन अंडर-21, एशियन वर्ल्ड अंडर-21 और वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब 6 रेड भी हो गया है, एशियन 6 रेड भी हो गया है, एशियन टीम हो गई है, वर्ल्ड टीम हो गई है, कितने इन्विटेशनल टूर्नामेंट हो गए, तो 10, 12, 13 टूर्नामेंट साल के हो गए। इन सारे टूर्नामेंट्स के अंदर सबके वीजे अरेंज करना, सबको लाइसेंसिंग करना, सबके लिए कैंप करना, सबके लिए फाइनेंसिंग करना, ये सब पीबीएसए का काम है। और पीबीएसए का एफर्ट, हमारे प्लेयरों ने तो जाके मेडल लाने, जो कि सबसे मुश्किल काम है और इम्पोर्टेंट काम है, मगर उससे भी समझता हूँ मुश्किल काम यह है कि सारे बजट, इनकी सारी फाइनेंसिंग, इनकी सारी प्लानिंग करना, ये फेडरेशन का कमाल है। और मैं फेडरेशन को, मुनव्वर साहब को मुबारकबाद देता हूँ सबको कि ये इतनी मेहनत करते हैं इसके ऊपर कि तब जाके ये सारी चीजें दिखे ना, टाइम से आना, टाइम से जाना, सारे काम करना। प्लेयर की एफर्ट को मैं नहीं छीन रहा, प्लेयर ये जो है ये माशाल्लाह ये अनमोल हीरे हैं सारे के सारे हमारे, मैं इनके ऊपर कोई, बट गवर्नमेंट के साथ, ये गवर्नमेंट के लिए कहना चाह रहा हूँ, बगैर पैसों के कोई चीज, आपका घर नहीं चल सकता तो फेडरेशन में ये सारे खर्चे कैसे चलेंगे? जहां तक ग्रांट का ताल्लुक है, जब हमारी ग्रांट पहले होती थी 6 मिलियन की थी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस करके दिया हुआ था। जब से ये टास्क फोर्स बनी है, ये हमारी ग्रांट जो है बिल्कुल रुक गई है। बट नेवरदलेस एक चेंज जरूर आई है कि प्रेसिडेंट साहब का फोन आया है सुबह, मिनिस्टर साहिबा का आया है, डीजी साहब का फोन आया है, सेक्रेटरी साहब का फोन आया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के फोन आया है, सब बहुत खुश हैं। इस दफा हमें लगता है कि इस्लामाबाद में हमको अच्छा वेलकम मिलेगा आसिफ के साथ, हम जब सबसे मिलने जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फ़ोन आए इसके साथ साथ जो जैसा आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर्स की हौसला अफजाई जो है वो हर लिहाज से होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिफ, जैसे इस वक्त शेख साहब फरमा रहे थे, किस का आपको फ़ोन आया और फेडरेशन को अप्रिसिएशन अब तक मिली और कुछ महसूस हुआ पाकिस्तान आते ही कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ? सच बताइएगा जो आपके दिल में हो। जी बिल्कुल, आज पहली बार मुझे सदर पाकिस्तान का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई इस चीज़ की कि चले फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान आया। और मुझे देखिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फ़ोन जो हैं वो इनको आते हैं या मैसेज इनको आते हैं, एसोसिएशन को आते हैं, प्लेयर्स के राब्ते नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि इनका तो वहाँ पे मिनिस्ट्री में आना जाना और फंड्स के लिए उनसे मुलाकातें, ये सारे सिलसिले इनके लगे रहते हैं। लेकिन हमारे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो ऐसे पैगाम होते हैं वो ज़्यादा फ़ोन इनको ही आते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे साथ कि मुझे सदर पाकिस्तान का सुबह फ़ोन आया, उन्होंने बड़ी अच्छा मुझे यानी कि इस्तकबाल के लिए कहा और कहा कि जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, सेकंड टाइम वर्ल्ड टाइटल जीत के आए और कोई मुश्किलात हैं। तो खैर बातें हुई मेरी काफ़ी उनसे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करेगी और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके जो हक बनता है वो उनको मिलेगा इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स पॉलिसी जिस पर मैंने शुरू में बात की थी, कितना अनफेयर है कि आप इस पॉलिसी को देखिए थोड़ा डिवाइड रखते हैं। वर्ल्ड चैंपियन तो वर्ल्ड चैंपियन होता है, वो पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने अभी हम पहले बात कर रहे थे कि खुशी वही है, एजाज़ वही है, मुल्क का हमारा जो सर हिलाली परचम बुलंद होना है वो सब कुछ वही है, कौमी तराना बजना, वो सारी फीलिंग्स वही हैं। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मौक़िफ़ क्या मिलता है और आप क्या उससे एग्री करते हैं? देखिए एग्री उस हद तक ज़रूर है कि देखिए जो पहले एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी हुई थी जिसके हिसाब से मेरा ख्याल से गोल्ड को 1.5 करोड़ रुपए देने थे और 1 करोड़ थे और फिर 75 और 50 लाख, वो पॉलिसी मुशर्रफ साहब के ज़माने की है शायद। उसके बाद ये हुआ कि जी जब आसिफ जीत के आया 2012 में, तो उसके बाद से हमने परसू करना शुरू कर दिया जो आज तक करते आ रहे हैं कि जी आसिफ की ये ड्यू है और मिलने चाहिए उसको। उसके बाद भी जब
जो पिछली रिजीम थी नवाज शरीफ साहब वाली, उसमें बाकायदा जब आलमगीर साहब सदर थे और मैं सेक्रेटरी था, तो हमने इनको स्पोर्ट पॉलिसी के हिसाब से मेडल टैली के बना के दी थी उनको पूरी, ठीक है, नॉट फॉर स्नूकर, फॉर ऑल द स्पोर्ट्स। अब वो उस ज़माने में उन्होंने कहा कि जी अप्रूवल में गई हुई है, अप्रूवल में पड़ी हुई है, बट वो आज तक वो उस स्टेटस से आगे नहीं गई। उसमें हमारे यही था कि जी आप हर स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप समझते हैं कि जी 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है हमारा, क्योंकि वर्ल्ड कप एवरी ईयर होता है, हर साल होता है, दूसरे वर्ल्ड कप जो होते हैं वो 3 साल में या 4 साल में होते हैं, कोई कसूर भी नहीं है, नहीं है, बट स्टिल चले आप अगर ये समझते हैं तो आप उस हिसाब से उस मेडल टैली के हिसाब से अमाउंट फिक्स कर दें, अनाउंस कर दें कि भाई उस अगर आपने गोल्ड लेना है तो आपको ये पैसे, खिलाड़ी और मेहनत कर रहे हैं उसका जज्बा जी बिल्कुल, कि जी आपने गोल्ड लिया है तो आपको चाहे वो 50 लाख हो, चाहे वो 25 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, बट इट शुड बी जिसके लिए उसको मांगना ना पड़े, बैग ना करना पड़े, भागना ना पड़े, वो मिलने चाहिए। इंडिया में आप देख लें यही है, उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी फिक्स है, वो प्लेयर जीतता है उसको उसके मिल जाते हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स पॉलिसी जहाँ सिर्फ भारत ने बल्कि हमने देखा कि दुनिया भर में पैसा बहुत है। आसिफ, मैं आखिर में आपसे आपके पूरी जो स्नूकर की आपके जो क्लब्स हैं और साथ साथ जो आपके प्लेयर्स हैं, किसके पास कितनी जॉब्स हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन बने, कहाँ आप जॉब कर रहे थे, वहाँ क्या फाइनेंशियल आपको हेल्प सारी मिलती है, ये सारा मामला सही चल रहा है? बाकी प्लेयर्स का कितनी मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत कम है स्नूकर फेडरेशन में, मुझे 12,000 शायद मैक्सिमम है, आजकल के दौर में 12,000 कुछ भी नहीं है। साथ साथ नौकरियों के मसले हैं, किस पर क्या प्रेजेंट सूरत हाल के अपने अलावा जो आपके साथी प्लेयर्स हैं क्या सोचते हैं सर वो आगे के लिए? देखिए ये तो मेरा ख्याल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में सर्वाइवल करना तो बड़ा मुश्किल वैसे ही, और ख़ासकर जो जॉबलेस हैं और स्नूकर के लिए बेसिकली टाइम निकालना है तो आप कहीं जॉब नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आप प्रोफेशनल खेलते हैं तो आपका ये प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन पे ही सारा टाइम देंगे, उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचता इतना कि आप कहीं और जॉब कर लें या कुछ ऐसा काम कर लें। लेकिन फिर भी प्लेयर जो है वो एफर्ट कर रहे हैं और अपने तौर पे स्नूकर पॉलर्स में कई यानी कि क्लब में मैनेजमेंट संभाल लेते हैं, कोई वहाँ से खेलने के वहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है उनको कि खेलने के थोड़े बहुत पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपना सर्वाइवल तो कर रहे हैं। लेकिन अब ये अच्छी चीज़ हुई है कि और हमारे तकरीबन पाकिस्तानी कोई 10 के प्लेयर जो हैं वो डिपार्टमेंट में आ गए हैं, 6 हमारे नेशनल बैंक में है और 4 जो हैं वो अभी स्टेट बैंक ने रिसेंटली किया है, मेरा ख्याल शायद कुछ 6 माह हुए हैं शायद, अभी 3-4 और 6 माह में ये 4 प्लेयर हो गए। लेकिन अभी भी और मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्लेयर हैं, हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है प्लेयरों में, लेकिन वो हो क्या रहा है कि उनको माली तौर पे ज़रा थोड़ा से कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली तौर पे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने आप को ये सारी चीज़ों ये सारी स्ट्रगल जो है वो आसानी से कर सकें। तो इसलिए थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है। आसिफ, आपने जैसे बताया था कि पंजाब में, और ऑब्वियसली बहुत अरसे से पंजाब से ही हमारे नेशनल चैंपियन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके अलावा सज्जाद, अजद, माजिद, हमजा, क्या वजह है कि कराची एक ज़माने में, इवन पेशावर मैंने खुद ऑब्जर्व किया, एक ज़माने में वहाँ बहुत ज़्यादा स्नूकर खेली जाती थी, बहुत टैलेंट आता था, क्या टैलेंट आना कम हो गया या आप लोग बहुत बेहतर हो गए हैं? बाकी पाकिस्तान में जो स्नूकर है वो उसमें क्या सवाल क्यों आया इतना? देखें, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि पंजाब में बेसिकली स्नूकर पॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं। और अब कराची की बात करूँगा तो कराची में शायद गालबन मेरा नहीं ख्याल कि 10-15 से ज़्यादा 20, इतना बड़ा कराची और यहाँ पे 20 नहीं तो 50 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। और प्लेयर्स बड़े क्लास कम ही हैं। नहीं है मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरा ख्याल है 50 भी नहीं हो सकते, मैं 20 भी नहीं गिन सकता, तो 4-5 अगर गिनने बस 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब पंजाब में अगर देखा जाए तो आप एक सिटी को देख लें तो उसमें 1000 क्लब है, लाहौर सिटी में 1000 के करीब क्लब है, जो बड़ा क्लब है, 8 से 10 टेबल का क्लब जो है वो 1000 है। तो अब देखें वहाँ पे खिलाड़ी कैसे आएंगे, वहाँ इतने खेलने वाले आते हैं, फिर वहाँ पे प्लेयरों को सपोर्ट भी किया जाता है, तो जहाँ से उनको सपोर्ट मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा गेम खेलने के मौके मिलेंगे, जाहिर सी बात है प्लेयर भी तो वहीं से प्रोड्यूस होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि पंजाब के प्लेयर आपस में खेलते हैं, मैंने पहले बताया कि हमें डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते हैं, और मैंने देखा नेशनल चैंपियनशिप में बड़े अपसेट होते हैं, कभी आपको कोई खिलाड़ी तंग कर देता है, इसी वजह से अच्छा लेवल ऑफ गेम है, इसी वजह से वो तंग होते हैं, क्योंकि पंजाब में डोमेस्टिक जो है हम टूर्नामेंट चलते रहते हैं, कोई ओपनिंग टूर्नामेंट आ गया, कुछ ऐसा, यानी कि 1 माह बाद या 2 माह बाद कोई ना कोई इवेंट जो है साल में हमें मिलते हैं, 4-5 इवेंट जो है वो कम से कम हमें मिलते हैं खेलने के लिए। उसमें ये होता है जूनियर प्लेयर जो है वो सीनियर के साथ खेलता है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है।
कोई ऐसी चीज़ जो आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कह सकें जो आप समझते हैं कि अगर स्नूकर फेडरेशन की हेल्प हो जाए? आखिर में मैं आसिफ से ज़रूर पूछूंगा कि स्नूकर फेडरेशन को भी क्या मज़ीद बेहतर करना चाहिए, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कुछ इसको अगर हमारी रिक्वायरमेंट तो हमेशा से एक ही रही है जी कि आप परफॉर्मेंस बेस कर दें ग्रांट्स को। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस देखें, उसके हिसाब से ग्रांट्स हैं जो भी हैं। थ्रू आउट आप ये देखें कि वो गवर्नमेंट का सपोर्ट स्नूकर को नहीं मिला आज तक जो मिलना चाहिए आफ्टर विनिंग सो नेशनल गेम्स में क्यों नहीं है स्नूकर इस वक्त? देखिए नेशनल्स के लिए अभी भी हमने कोशिश की थी, जब अब हो रहे थे तो ऑलरेडी हमने मेरे ख्याल से लेटर भी भेजा था, मिनिस्ट्री को भी भेजा था कि इसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, उसके बाद शायद आपको याद हो हमने एक प्रेस रिलीज़ भी चलाया था जिसके अंदर हमने मेंशन किया था कि भाई ये इशू उठाया था कि जी इसको करें। अब आप देखें अफ्रीकन गेम्स के अंदर, अफ्रीकन ओलंपिक्स के अंदर स्नूकर हैज़ बीन एडेड एज अ गेम, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? जब ये इतना फेमस गेम है और इतना खेला जा रहा है और इतने टाइटल्स हैं, तो इसको इंक्लूड करने में क्या कबाहत है? कोई कबाहत नहीं है जहाँ तक, तो वो होनी चाहिए। और दूसरा मेरा यही है कि जी फाइनेंशियल ग्रांट्स अपनी जगह हैं। आज तक हम अपनी ग्रांट्स के लिए इतनी बात नहीं की जितनी हमने प्लेयरों के प्राइज़ मनी के लिए भागते रहे हैं। तो उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जी कि प्लेयरों के साथ साथ फेडरेशन को भी देखें जो मेहनत करके प्लेयरों को ऊपर ला रहा है। फेडरेशन काम कर रहा है इनके लिए, फेडरेशन जॉब दिला रहा है इनको। जैसे अभी आसिफ ने बताया 6 जॉब्स हैं, अभी रिसेंटली स्टेट बैंक में 4 लड़के जॉब ठीक है एम्प्लॉय हुए। आगे भी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बोलता हूँ कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी आगे आना चाहिए। देखिए फॉर लोकल टूर्नामेंट्स तो हमारे पास स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, बट जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसके लिए हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं होते। देखते हैं कि आसिफ की इस कारकर्दती के बाद और इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा गफ्फार जी क्विकली कि बड़ा क्विकली कि देखिए जैसे कि अभी रिसेंटली ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इसमें हमारी थोड़ी सी मदद की लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने, दे के फॉरवर्ड। ठीक है, और उन्होंने थोड़ी सी अमाउंट हमें डोनेट की फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस टूर्नामेंट, क्योंकि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह और लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है सर, अब मैं आखिरी बस क्विकली रिमार्क साहब, आसिफ स्नूकर फेडरेशन, ये आपके सदर आपके साथ मौजूद है, लेकिन अगर आप बता सकें कि क्या और बेहतर किया जा सकता है फेडरेशन के लिहाज से, और आखिर में पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और साथ साथ अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद स्पोर्ट्स लेजेंड हैं, आखिर में कोई उनके लिए पैगाम कि किस तरह खेलों को, स्नूकर को अप्रिशिएट किया जाए और ताकि और इंकरेजमेंट हो लड़कों के अंदर? देखें ज़ाहिर सी बात है, जब बात वही है कि जब स्नूकर के पास पैसे नहीं है, फेडरेशन के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो फिर वो फ़ंड जनरेट कैसे करेंगे? उनको फ़ंड की कमी है, तो ज़ाहिर सी बात है टूर्नामेंट में मुश्किलात होती हैं जाने में, भेजने में। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ से ग्रांट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है वो कवर्ड हो जाएंगी। और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात है, तो वो ज़ाहिर सी बात है लेजेंड है हमारे, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, वर्ल्ड टाइटल जीता। और मैं उनको यही, ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्समैन है, तो मैं आज स्पोर्ट्समैन के हवाले उनके यानी कि क्रिकेट छोड़ने के 20 साल बाद या 2 साल 5 साल बाद मैं किसी गेम में यानी कि स्पोर्ट्स में आया हूँ। उन्होंने बहुत अर्सा पहले वो स्पोर्ट्स सारी देखी हैं, वो सारे लम्हात, वो सारी फीलिंग्स देखी हैं, तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि प्लेयर्स की क्या फीलिंग होती है, प्लेयर्स के क्या एहसासात हैं, और प्लेयर्स कितनी स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा ख़ास तवज्जो दीजिए, ताकि हमारी स्पोर्ट जो है वो ज़िंदा रहे और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में ऐसे ही रोशन होता रहे। हम सब की ये दुआ है। ठीक है आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। मुनव्वर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद आसिफ स्नूकर में दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने, और बहुत ही खुशी की बात है कि पाकिस्तान के पास एक और वर्ल्ड टाइटल आए, जबकि इस वक्त पाकिस्तान के पास और किसी गेम में वर्ल्ड टाइटल नहीं है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।